वेलकम टू वीवर्स। जैसे कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर किसानों की राजधानी कहा जाता है। तो लगातार हम किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करते रहते हैं, क्योंकि आए दिन ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को घेरते नजर आते हैं। अभी हाल ही में 2 तारीख को भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय पर एक धरना दिया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में किसान जो है जुटे थे। वो किस मुद्दे पर धरना हुआ था उसको लेकर के हम बात करेंगे। और मुजफ्फरनगर के एक ऐसे चर्चित नेता जिनको शायद जनपद के सभी किसान और मजदूर जानते होंगे, क्योंकि कई संगठनों में अपनी सेवा दे चुके नरेश चौधरी जी अब भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज भी एक मामला जो है पुरकाजी क्षेत्र का, जो लगातार एक चंदन फार्म हाउस पे कुछ लोग धरना दे रहे हैं अपने अधिकार के लिए, उनके साथ भी खड़े नजर आए। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौधरी जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद और सभी का धन्यवाद हाथ जोड़कर। अध्यक्ष जी, कब से किसानों के लिए आवाज़ उठाने का मन में ठाना था? कितना समय हो गया आपको किसानों की आवाज़ उठाने का कारण क्या रहा? क्यों राजनीति में क्या कुछ अच्छा नहीं लगा जो राजनीति से जुड़कर किसानों के लिए बोल रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं? ऐसे है, जैसा हमारा गांव है राजपुर कला, और हमारा पूरा गांव यूनियन से पहले से ही जुड़ा हुआ है। हमारे बाबा, चाचा, ताऊ सभी, पूरा परिवार और पूरा गांव यूनियन के नाम पे एक है। राजनीतिक अलग बात हो जा, वोट कोई कहाँ दे रहा कहाँ नहीं, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारा जो गांव है राजपुर कला, वो नईमा कांड भी हुआ, वहाँ भी पूरा दल बल के साथ गया। कमिश्नरी पर धरना हुआ, वहाँ भी गया। बम्बई धरना हुआ, वहाँ भी गया। हमारा गांव हमेशा यूनियन से जुड़ा हुआ है और पूरा गांव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि आपके परिवार में क्या इससे पहले कोई किसानों के संगठन से जुड़ के किसानों के लिए कुछ आवाज़ें उठाई, या शुरुआत आपके परिवार से आपने की? नहीं, बड़े रहे, यूनियन में रहे बड़े, बाबा जी के साथ रहे। और जैसा आज हम हैं, तो आज सभी ने हमें गांव वालों ने आशीर्वाद दे रखा कि भाई ऐसा देखो, किसी भी गांव से या परिवार से एक ही आदमी भाई आगे बढ़े, तो गांव वालों ने हमें आशीर्वाद दिया कि भाई लाला कि तुम देखो। और संगठन से जुड़ने का एक सबसे बड़ा कारण ही हो रहा कि हमने बहुत पार्टी देखी, क्या काम करें, वादे तो बड़े बड़े कर दें, और जब वोट लेने का नंबर आवे तो उसके बाद फिर वे आते नहीं, उन्हीं के उल्टे कोठी पे चक्कर लगाने पड़े हैं। एक यूनियन ही एक ऐसी चीज है कि अगर आप रात को भी 2 बजे फोन करो तो यूनियन का कोई ना कोई पदाधिकारी, छोटा बड़ा, वहाँ पता लेने भी जाएगा, समाधान भी करवाएगा, जरूरत पड़ेगी तो धरना भी देगा, अपनी आवाज़ भी बुलंद करेगा, और शोषण होने नहीं देता। कोई नेता इस काम को नहीं करता। राजनीति से जो है मन पूरी तरह से उखड़ गया है, विश्वास नहीं रहा। ये राजनीति में जुड़ करके किस तरह से काम कर रहे हो, कि कौन कौन से संघर्षपूर्ण आपके सामने चुनौती रही है कि वो कार्य के लिए आपके पास आए हों और उसके लिए आपने संघर्ष किया हो और हो ना पाया हो, या हुआ है तो बहुत संघर्ष के बाद हुआ है? वो कौन सा कार्य दीजिए आपके पास चुनौतीपूर्ण रहा होगा? देखो, ऐसे तो बहुत कार्य रहे कि जैसा भाई कोई मान लो हम किसी के पास जा रहे और आदमी आशा करे कि भाई हमारे काम हो जा। देखो, किसानों के और मजदूर के काम कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं होते, पहली बात तो यही है। तहसील के, ब्लॉक के छोटे मोटे काम रहे, बिजली विभाग के, इन कामों में ही अधिकारी ऐसे भ्रष्ट हो गए कि बगैर पैसे लिए दियो कोई बात नहीं बन रही। तो यूनियन उसी का विरोध करे कि भाई कोई पैसे ना देने पड़े किसी को और फ्री में काम हुआ। क्योंकि सरकार जब अफसरों को पैसे दे रही, तनख्वाह मोटी मोटी दे रही, उन्हें सब सुविधाएं दे रही, गाड़ी दे रही, ड्राइवर दे रहा, खाने का खर्चा उनका सरकार उठा रही अधिकारियों का, तो वे भाई रिश्वत क्यों ले में? लेकिन ऐसा मामला चल रहा, अब भी देख रहे। अभी एक आपने कहा पुरकाजी भी धरना चल रहा हमारा, कि जिन्होंने जमीन कब्जा ली किसानों की, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जिन किसानों की जमीन है उनकी 151 कर दी थी आज ही 5 आदमियों की। खैर वे छोड़ दिए कहे सुने से, जैसो भी है, हम भी पहुँचे वहाँ से। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं
उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कानून दो तरह का हो गया, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। और उसमें भी फिर पहले बचपन में दादी माँ कहानी सुना कर थी कि भाई एक हंडी में दो पेट, इन्होंने तो एक हंडी में कई पेट कर दिए सरकार ने। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं गरीब आदमी की। अभी कोई मामला हमारी साथ हो जाओ तो हमारे पर तो 1 मिनट से पहले मुकदमा लिख देंगे, उसकी कोई जांच नहीं, कुछ नहीं कि भाई ये थे नहीं थे, बस कोई झूठों से हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दो। कारण है कि हम विरोध करें हर चीज का। कई जगह हमने रिश्वत वापसी करवाई, वो कहीं ना कहीं दंश हमें झेलना भी पड़ा है, तुरंत हमारे पर मुकदमे लिख दें। बाकी बाद में क्या हुआ क्या नहीं वो अलग चीज है। और कोई वैसा मामला हम लेकर जाए एप्लीकेशन तो कहना लगा इसकी जांच होगी। तो इस तरह की स्थिति है। तो मुंह देख कर चाटा मार रहा प्रशासन। नरेश चौधरी जी कहीं ना कहीं प्रशासन पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि अगर हम किसी समस्या से अवगत कराते हैं जिससे कि आम जनमानस को समस्या है तो उसकी जांच का विषय रहता है, लेकिन जब कोई हमारे खिलाफ लेकर के जाता है तो इससे भी कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। सर बहुत ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के आपने सर प्रशासन को जो है अवगत कराया। अगर कोई गरीब आदमी एक बुग्गी मट्टी लिया हुआ तो उसकी तो ठाक है, ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली बंद कर देंगे। और जो ये परमानेंट खनन कर रहे, परमानेंट मशीन बना रखी, जेपीसी चला रखी, बड़े बड़े डंपर चल रहे, आए दिन वीडियो वायरल हो रही और दिन में भी चल रहे, रात को भी चल रहे। आप देख रहे होंगे भोपा रोड और जोड़ी रोड और इधर शेरनगर की साइड दिन में पूरा खनन चल रहा। क्या अधिकारी को पता नहीं कि खनन चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर अभी एक किसान ट्रॉली लेकर चला जाए तो उसकी बंद कर देंगे। फिर उसमें कहना पड़ेगा डीएम साहब अच्छे आदमी हमारे शहर के में जो आए, ये बढ़िया, मेरी कई बार मुलाकात होली, इन्होंने कहा कोई कुछ ऐसी समस्या हो रहा है आप हमें डायरेक्ट बताओ। लेकिन भाई कहाँ लो भी डीएम साहब को बताओ मैं, इनके तो रोज के टांटे, कभी कोई पटवारी चला जा। आप यो देख लो कि जोड़ी रोड, जानसठ रोड और भोपा रोड और इधर रुड़की रोड पे इतना खनन चल रहा कि आप रात दिन ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर बज रहे, लेकिन कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अभी 2 तारीख में आपने एसएसपी कार्यालय पर जो है धरना दिया था, वो किस मुद्दों को लेकर के दिया था, उसमें किस तरह के आपको आश्वासन मिले, क्या उसमें कुछ निस्तारण हो पाया है नहीं? हाँ जी, एक मुद्दा तो गन्ने का था, एक ये स्पा सेंटर खोल रखे ओयो के नाम पर, ये गलत है। इससे हमारी समाज में सही संदेश नहीं जा रहा। लड़के लड़की स्कूल में जा रहे, वे बहक के वहाँ स्पा सेंटर में जा रहे, उसके बाद उन्हें टॉर्चर, उनकी वीडियो बना लें, उन्हें ब्लैकमेल करें। तो इस तरह के धंधे बंद होने चाहिए। एक मामला था गन्ने का पेमेंट, भाई 500 रुपये होना चाहिए। एक स्मार्ट मीटर का विरोध था, बहुत सारे मुद्दे थे। एक था एक मंसूरपुर का हिस्ट्री शीटर है, मंसूरपुर थाने का, उसने हमारी फोटो लगा के एडिट कर दी थी। भाई ऐसे तो कोई भी किसी को भी एडिट कर कुछ भी गलत गलत लगा देगा, अखबार की कटिंग पर हमारी फोटो लगा कर दी। तो हमने कहा था भाई इन ऐसे अपराधियों को आप जेल भेजो, ऐसा ना करो। मका भाई बिल्कुल। उसमें अखबार में जो खबर चली थी कि आपको जो है उसमें आप पर मुकदमा लिखा गया है, कुछ अवैध उगाएगा का मामला था, वो क्या मामला था? वो पता नहीं भाई, मीरापुर का था। हमारी मीरापुर एसएचओ साहब से बात हुई, हमने कहा जी कोई ऐसा मामला आपके संज्ञान में है? उन्होंने कहा नहीं। वन अधिकारियों से हमारी बात हुई, हमने कहा जी ऐसा कोई मामला है क्या? उन्होंने कहा जी मामला तो था, लेकिन कोई ना तो वहाँ किसी भी यूनियन का कोई नेता पहुँचा, ना कोई मामला था। जो चोरी से पेड़ काट रहे थे उनका हमने चालान कर दिया। भाई किसी यूनियन का तो नहीं था, उनको ना जी। फिर अखबार वालों ने कैसे लिख दी, उनको जी अखबार वाले लिख दें कोई बात नहीं, भाई नाम नहीं खोल रखा, चलो कोई बात नहीं। एक मंसूरपुर थाने का हिस्ट्री शीटर, उसने हमारी उसमें ही एडिट करके कंप्यूटर से नाम लिखा और हमारी फोटो वायरल कर दी। तो उसमें उन पर 2 के खिलाफ मुकदमा हो गया दर्ज, 2 तारीख में ही प्रशासन ने कर दिया था। यानी क्या नाम है, प्रदेश अध्यक्ष जी, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उगता है, कोई उठता सूरज होता है, कोई अगर किसी भी राजनीति में उठना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं दबाने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं एक आधी एप्लीकेशन किसी न किसी मामले में हमारे खिलाफ डेली किसी न किसी थाने में दी जावे। अब देख लो आप कि कुछ नहीं, दोनों को जी मुझे रास्ते में मुझे नू कह दिया, मतलब डेली का काम है। पूरे हमारे जिले में 22 थाने
और 22 थानों में एक आधे थाने में डेली मेरे खिलाफ एक आधी एप्लीकेशन है। तो डेली का काम। संघर्ष मोर्चा जो है, जो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा, इसमें आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस बैनर तले कहाँ तक सक्षम मुझे लगता है कि आपको, क्या वाकई में इस संगठन में लगने के बाद आप जो है इस जनपद की जो समस्या आपने बतलाई है कि इस तरह की बहुत समस्या सामने आती है, तो क्या उसको सुलझा पाएंगे? क्या लगता है आपको इस बार का? देखो, मान लो एप्लीकेशन कोई दे रहा, एप्लीकेशन अगर कोई झुट्टो भी दे रहा तो प्रशासन का काम है उसे जांच करने का, ना कि मुकदमा लिखने का। उसमें जांच करके और सही करो। और कोई झूठी एप्लीकेशन दे रहा, मैं तो नहीं कहूँ उसके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज करो। आज दिल्ली में किसानों के बड़े सभी संगठन के लोग गए हैं, रोका गया है, गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हमारे जिला अध्यक्ष ने भी घोषणा की है हमारे से बातचीत सी करके, तो देखते हैं अब कल को क्या होता है। बात हो रही, चल रही, तो कल का कूच है या परसों का है, जाना तो भाई सभी को ही है। किस विषय में चल रहा है धरना? धरना एक एमएसपी की गारंटी कानून है। किसानों की जमीन कब्जा रखी नोएडा में, उन्हें 10% अब तक नहीं दिया मुआवजा, बहुत सारे मुद्दे। किसानों की गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर के भी वे छोड़ दिए, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी वे छोड़ दिए, वे किसान यूनियन के आदमी हैं, वे छोड़ दिए। चौधरी साहब भी गए हैं, चौधरी साहब को भी पकड़ लिया था, वे हमारे पूजनीय हैं। लेकिन इसमें सभी संयुक्त मोर्चे का आह्वान है। जितनी भी यूनियन है हमारे जिले में ही करीबन 70-75 यूनियन हो रही है। अब आए दिन एक नवी यूनियन बन जा। समस्या तो इस बात की, किसी बचे 2 आदमी वो भी यूनियन लियो बैठा, उनको भाई मैं भी यूनियन हूँ, तो ठीक है, सबकी बढ़िया भाई, कोई ऐसी बात नहीं। 2 वाले भी ठीक है और 2000 वाला भी ठीक है। ये तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर तो किसानों की राजधानी कहा जाता है, यही रोज एक नया संगठन पैदा होता है, तो लोग कहाँ से आएंगे संगठन के लिए? इतने लोग कहाँ से जुटा पाएंगे? अध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो संगठन बढ़ रहे हैं ये अच्छाई के लिए है, क्या इनमें भी कुछ कमियां हैं? देखो, हम दोनों कह रहे हैं सारे बढ़िया। हमने अब तक, आज भी हम शामली का जिला अध्यक्ष नियुक्त कर आए, पुरमाली का, पुरमाफी का सत्येंद्र सिरहोया, और हमारे तकरीबन इस प्रदेश में 75 जिले के करीबन है। एक 76वां और बनने जा रहा, लेकिन फिलहाल 75 ही हैं। तो 75 में से हमारे 32 जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त कर दिए। 32 जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और वहाँ टीम खड़ी, यहाँ से लेकर नखलऊ तक हमारे जिला अध्यक्ष हैं। और बहुत अच्छा, आपने देख रहे होंगे कि ज़्यादा पुरानी यूनियन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा थोड़े से दिनों में ही इतना जनसंख्या, इतना जन सैलाब जुड़ना, तो ये हमारी अच्छाई की वजह से ही जुड़ रहा। अगला मुद्दा क्या रहेगा और किन मुद्दों को लेकर के आप जो है कह रहे थे कि बहुत जल्दी डीएम कार्यालय पर भी एक धरना देने जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के? और जो एमएसपी कानून है, ये तो सभी किसान इसकी मांग कर रहे हैं, आखिरकार ये मांग पूरी कब तक हो पाएगी? भाई, सरकार उद्योगपति की है, फसल और नस्ल की लड़ाई है। ये हमारी फसल को लेना चाह रहे, नस्ल को खराब करना चाह रहे, फसल के दाम देना नहीं चाह रहे। उद्योगपतियों की सरकार है, जैसो वे कह रहे। अभी कृषि मंत्री का बयान आया कि हर साल थोड़े ही रेट बढ़ेंगे। भाई चलो, हर साल नहीं बढ़ेंगे तो हर साल बीज पे, खाद पे, इन पे भी तो रेट ना बढ़ाओ। डीजल है, पेट्रोल है, ये भी तो किसान की वस्तु हैं। लेकिन ऐसा मामला हो गया कि सरकार वोट तो ले रही है हमारे से, सरकार बन रही, और फिर वोट लेने के बाद में देखती नहीं। सरकार ने ऐसा मामला हमारे देश में बांट दिया, हिंदू मुसलमान जातिवाद में देश बांट दिया। हमें ऐसा नेता चाहता। हमारा जो देश है वो ऐसा बाग है जहाँ विभिन्न जातियों के फूल खिल रहे, ना कि, और उसका विभिन्न जातियों के जो फूल खिल रहे हैं उनका एक गुलदस्ता बना के एक जगह सजो दे, ना कि उन्हें डालियों से तोड़कर अलग अलग फेंक दें। संभल का मामला है, उसके बाद फिर अजमेर का है, उत्तराखंड में भी एक जमा मस्जिद का मामला है, इसको किस नज़र से देखते हैं? भाई, ये तो मामले सरकार करवा रही और ये तो चलते ही रहेंगे। लेकिन मैं तो अपने भाइयों से और सभी बिरादरी वालों से कह रहा कि इस मामले से चौकस रहो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। ये मामले, ये तो चाह रहे झगड़ा करवा, हमें बांटने की राजनीति चल रही। आप एक बात बताओ, देश की आज़ादी में सबका सहयोग रहा, सब ने बलिदान दिया, सब ने कुर्बानी दी, सब, बहुत आदमी हर बिरादरी का जेल में गया, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था। जो जेल गया, जिनके घर के शहीद हो गए देश की आज़ादी में, उनसे आज प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। क्या हक बैठा है प्रमाण पत्र मांगने का कि तुम देशभक्त हो या देशद्रोही हो? आप बताओ। आप देख रहे होंगे
कि बहुत सारे लोग देश का पैसा लेकर चले गए। 10 ट्रिलियन पैसा बाहर चला गया हमारा विदेश का। उसमें एक विजय माल्या को छोड़गा बाकी सारे गुजराती 15-16 जीरो लगे, इतना रुपया वे बाहर चला गया। पहले कहते थे काला धन वापसी आवेगा, उधर विश्व बैंक के कह रहे थे कोई लिस्ट तो ले जाओ यहाँ के, कहने लगे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, ईमेल से ही हमें ही भेजनी पड़ेगी उल्टी। तो ऐसे ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौधरी जी ने। इन्होंने एक बात कही कि हिंदुस्तान जो है वो सभी धर्म जातियों का एक गुलदस्ता है जिसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सभी से अपील की गई कि कोई भी किसी के बहकावे में आकर अपना भाईचारा ख़राब ना करें। और भी बहुत बातें इनसे हमारी बातचीत हुई है किसानों के मुद्दों को लेकर, देश हित की बात को लेकर, राजनीति की बात लेकर। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए हमारे साथ फ्रीडम 100 न्यूज़ के साथ। मैं सारिक अहमद के साथ निसार मलिक, फ्रीडम 100 न्यूज़।